नमस्कार। आज का विषय जो है वह फिटनेस पे आधारित है। और इससे पहले कि मैं अपने विषय की शुरुआत करूं और फिटनेस क्या है या फिटनेस का फंडा क्या है इस पे बात करूं, तो एक अपील आप लोग से मैं करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। और अगर बार बार आप आते हैं, कई बार आप आते हैं, तो ज़रूर कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें। अब आते हैं अपने विषय की ओर कि फिटनेस का फंडा क्या है। जैसे ही हम लोग फिटनेस पे बात करते हैं या कोई भी फिटनेस पे बात करता है तो सबसे पहले दिमाग में आता क्या है? बहुत सारा शारीरिक व्यायाम, जिम, बहुत सारे एरोबिक्स, बहुत इस तरह के योगा, प्राणायाम, यही दिमाग में आता है। क्या फिटनेस को यहीं तक सीमित कर देना ठीक है या फिर फिटनेस के और भी कई सारे पैमाने हैं या इसके और भी अधिक व्यापकता है? तो आज का हमारा जो विषय है वह फिटनेस का फंडा क्या है, या इसी बिंदु के आसपास घूमेगा, इसी विषय के आसपास घूमेगा कि फिटनेस के वृहद सोच या वृहद जो परिणाम है या आयाम है वह क्या है। तो सबसे पहला और सबसे शुरुआत में मैं यह कहना चाहूँगा कि फिटनेस के दो पक्ष होते हैं। सीधा सीधा अगर इसको देख लें तो इसके दो पक्ष हैं, एक आंतरिक पक्ष और एक बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष यानी कि व्यक्ति जो है वह अंदर से कितना फिट है, और बाह्य पक्ष यानी कि बाहर से दूसरे देखने वाले के नज़र में वह कितना फिट है। और इसमें मैं यह बता दूं कि जितने भी जिम है, एक्सरसाइज हैं, यह बाह्य पक्ष को तो हो सकता है मजबूत कर दे, आपको उस तरह के बॉडी शेप या उस तरह के फिजिकल फिटनेस दे दे जो देखने वाले को लगे कि आप फिट है, पर आंतरिक पक्ष आपका कैसा है यह भी बहुत मायने रखता है किसी भी फिटनेस के लिए। तो सबसे पहला इससे निष्कर्ष में यही निकल के आता है कि जिम जाना या एक्सरसाइज करना फिटनेस का एकमात्र या कह लें कि एक केवल जरिया है, इसके अलावा भी बहुत कुछ। और आप देखेंगे कि फिटनेस का मतलब हमारे परफॉर्मेंस से है, हमारे काम के प्रति अप्रोच से है, और हम किसी विषय को कैसे अंजाम तक पहुंचाते हैं यह पूरा फिटनेस में आता है। जिम आप जाएंगे सुबह में 1 घंटा या शाम में 1 घंटा या 2 घंटा, सुबह में 2 घंटा, 3 घंटा, इससे ज़्यादा शायद ही कोई जिम में जाता हो। और जिम आपकी दिनचर्या का एक विषय मात्र है या एक भाग मात्र है, पूरा दिन नहीं है। यानी सुबह के 3 घंटा देने के बाद पूरे ऊर्जा के साथ अगर आप दिन भर दूसरे काम में उसी ऊर्जा के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा सरल और स्पष्ट है कि आप में अभी तक वह फिटनेस नहीं आ पाई है। आप शरीर से तो हो गए हैं, देखने वाले को लग सकता है, लेकिन अगर आपका दूसरे कामों में मन नहीं लगता है तो फिर आप फिट नहीं हैं। कहने का सीधा और स्पष्ट मायना यह है कि अगर 3 घंटा आप सुबह में जिम देते हैं तो जितना ऊर्जा, जितना शक्ति आप वहाँ पे खर्च करते हैं और उससे फिर प्राप्त कितना करते हैं ये मायने रखता है। दूसरे काम में जाते हैं, या तो आप विद्यार्थी हैं, इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड गोइंग टू द कॉलेज और टू स्कूल, देन हाउ यू आर परफॉर्मिंग देयर, दैट इज ऑल्सो ए बिग क्वेश्चन। Again, if you are a businessman, how you are performing in your business, that is also a question. Again, if you are a service holder, then how you are performing in the service, that is also a question. तो फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि सारी ऊर्जा जिम में खर्च कर दिए और दूसरी जगह के लिए हमने बजट ही नहीं बनाया। फिटनेस एक बजट बनाना है, एनर्जी बजट। एनर्जी बजट यानी कि ऊर्जा का बजट। जितना अच्छा ऊर्जा का बजट होगा, आपका दिन उतना ही सकारात्मक, उतना ही ऊर्जावान होगा और अपने कामों को आप उतना ही सरल और संतुलित तरीके से अंजाम दे पाएंगे। ऊर्जा बजट का मतलब यह है कि जिम में अगर मैंने 3 घंटा दिया और दिन भर मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मैं थका हूँ, आराम चाहिए मुझे, या बहुत भूख लग रही है, मैं उसी में लगा हुआ हूँ कि अगले दिन फिर जिम में 3 घंटा दूंगा, तो फिर ये सही रूटीन नहीं है। जिम का टाइमिंग कम करूंगा, या 3 घंटे देता हूं तो वहाँ ऊर्जा बचा के रखूंगा, पूरा एनर्जी नहीं लगाऊंगा। 2 घंटा दे सकता हूं, 1 घंटा दे सकता हूं, या 3 घंटे रहते हुए मैं लगातार ना करूं, कुछ देर वार्म अप कर लूं, कुछ देर हाइड्रेटेड हो जाऊं, उसके बाद मैं दूसरे कामों में लगूंगा, ताकि दूसरे काम के लिए भी एनर्जी बचना चाहिए। यह ठीक उसी तरह से आर्थिक बजट या पैसे का बजट जैसे है कि हम मनोरंजन पे पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकते, सिनेमा में पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकते, अपने किताबों के लिए, अपने खाने पीने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए। उसी तरह से ये ऊर्जा का भी बजट है।
आप पूरी तरीके से ऊर्जा में अपना सारा बजट खत्म कर देंगे एक ही जगह पे, तो दूसरा नहीं बचेगा। तो फिटनेस का मतलब है कि आप दूसरे कामों में जब लगते हैं, जैसे पढ़ाई में लगते हैं, जैसे रोजगार में लगते हैं, जैसे नौकरी में लगते हैं, तो वहाँ भी आपको पूरा एनर्जी रहना चाहिए। वहाँ भी काम जब भी मिले या काम करने लगे आप, तो लगे कि बस अब कुछ बचा नहीं, अब इसको ख़त्म करके छोड़ना है। और ये तभी हो सकता है जब आप सुबह या शाम में जो जिम है या एक्सरसाइज है या एरोबिक्स है, जो भी है, उसमें थोड़ा समय और ऊर्जा बचाएंगे, तभी हो पाएगा। उसके बाद फिटनेस का एक अगला कड़ी यह है कि आप दूसरे कोई काम करते हैं, उसके बाद अगले काम में कितना जल्दी आपका मन लग जाता है। यानी कि वो कहते हैं ना कि जैसे स्विच होता है, आप तुरंत ऑन करेंगे, पंखा चलता है, तुरंत ऑफ करते हैं, पंखा रुक जाता है। ये जो बदलाव है वह कितने मजबूती से आप बदलाव के प्रति तैयार होते हैं, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती है। कई बार हमें परिस्थितियों के अनुसार बदलना होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर एक काम कर रहे हैं तो अगले काम के लिए तैयार होने में मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कितना समय लगता है, यह भी फिटनेस का एक कंसेप्ट है। आप जितना जल्दी तैयार हो जाते हैं दूसरे काम के लिए, वापस से फिर से ऊर्जा के साथ, वह आप उतना ज़्यादा फिट हैं। तो ये भी एक फिटनेस का कंसेप्ट है। अगर फिटनेस के कंसेप्ट से और अगर बात करें तो फिटनेस केवल शारीरिक नहीं, मानसिक क्षमता का भी प्रदर्शन है। आप मानसिक रूप से जितना तंदुरुस्त रहेंगे, जितना चुस्त दुरुस्त रहेंगे, जितना अच्छा आपकी वैचारिकी होगी, निर्णय की क्षमता होगी, और जितना अच्छा आप टीम वर्क करने में सक्षम होंगे, आप उतना फिट माने जाएंगे। यानी फिटनेस का मतलब केवल मसल बिल्डअप नहीं है, माइंड बिल्डअप भी है। यानी माइंड का भी बिल्डअप होना चाहिए, माइंड को भी ट्यूनिंग होना चाहिए, और माइंड भी उस तरह से ट्रेंड हो कि वह किसी भी काम में जब लगे तो वह अच्छे तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से उसे कर पाए। तो ये भी था एक फिटनेस का कंसेप्ट। उसके बाद फिटनेस का फंडा पर अगर अगले बात करें तो फिटनेस के फंडा में अगला यह है कि आप जब फिट होते हैं तो वह आपके सब जगह पे दिखना चाहिए। यानी कि आप परिवार में हो, वहाँ भी आपकी फिटनेस का फ़ायदा मिलना चाहिए लोगों को। यानी आप परिवार के साथ समय एंजॉय करें। ये नहीं कि आप जिम में तो जाते हैं तो बहुत समय देते हैं, परिवार में आने के बाद आप सोए रहते हैं, सुस्त रहते हैं, आलस में रहते हैं, यह नहीं होना चाहिए। आप दफ्तर में जाएं, वहाँ भी ऊर्जा रहना चाहिए। रोड पर जब जाएं, वहाँ भी अगर किसी को ज़रूरत हो गई आपके, तो आपके फिटनेस में वह होना चाहिए क्षमता कि रोड पे कोई ज़रूरतमंद का आप सहायता कर सकें, उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकें, या उसे क्या मदद चाहिए ये पता कर सकें। यानी कि आपके सोशल लाइफ में भी फिटनेस पहुँचना चाहिए, पर्सनल लाइफ तक ही फिटनेस नहीं रहना चाहिए। आपकी ज़रूरत, शारीरिक ज़रूरत किसी को हो, आप तुरंत आगे बढ़ के, किसी का मान लीजिए रोड पे गाड़ी खराब हो गया, आप तुरंत उतरिए, ढक लिए, सोचिए कि ये भी मेरा फिटनेस से जुड़ा है। तो आपकी फिटनेस का जो लाभ है वह समाज को भी मिलेगा, और आपकी जो पर्सनल फिटनेस है वो भी बढ़ेगी। तो ये भी एक फिटनेस का कंसेप्ट है। उसके बाद फिटनेस का कंसेप्ट अगर और बात करें तो फिटनेस का कंसेप्ट यह भी है कि आपका फिटनेस, आपका विषय क्या होता है। ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा जिम में जाते हैं, उनके दिन भर के विषय में ज़्यादातर बातचीत जो होता है वह जिम से संबंधित ही होता है। या जो एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका भी ज़्यादातर विषय वही होता है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप उसके आभा मंडल में इस तरह से बंध गए हैं, उसके आकर्षण में, अट्रैक्शन में इस तरह से घिरे हुए हैं कि आपका विषय भी वही हो गया है। आप ध्यान दीजिए, किसी भी विषय के अधीनस्थ होना बहुत ही बुरी बात है, उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरे विषय में भी रुचि लेंगे। तो आप जाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, जिम जाएं, लेकिन वही आपकी ज़िंदगी ना हो जाए, यह भी ध्यान रखना चाहिए। आप स्कूल जाएं तो वहाँ पढ़ाई से संबंधित बात करें, आप ऑफिस जाएं तो ऑफिस के वर्क के संबंधित या किसी दूसरे आदमी के विषय में आप रुचि लें। यानी कि जो काम आप करके आए हैं, दिन भर आप उसी विषय में डूबे रहेंगे तो अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आप एकांकी हो जाएंगे, अपने पर्सनालिटी को आप विस्तार नहीं दे पाएंगे, आप मल्टी डायमेंशनल नहीं होने, मल्टी अप्रोच आप में नहीं आएगा। तो एक विषय से निकल कर दूसरे विषय में आप जितना अच्छा सेट कर जाएंगे और जितना नेचुरल हो जाएंगे, आपके लिए उतना अच्छा है। तो ये भी एक फिटनेस के फंडा से जुड़ता है। उसके बाद फिटनेस का फंडा यह भी है कि आप तो मेहनत बहुत कर रहे हैं। फिटनेस के एक बड़ी आधार या बहुत बड़ी क्वालिटी यह है कि आपको नींद कितनी अच्छी आ रही है। और आप बहुत मेहनत करते हैं और नींद अच्छी नहीं आ रही है तो आप अगले दिन मेहनत नहीं कर सकते। इसलिए नींद की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है कि आप कितने फिट हैं। जितना अच्छा गहरी नींद आएगी, जितनी शांति प्रिय और सुकूनदायक नींद आएगी आपको, आप उतने अच्छे फिट आदमी हैं।
जितना सपना कम आएगा या सपने में नींद में भटकाव जितना कम होगा, आप उतने फिट आदमी हैं। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों आज फिटनेस पे एक थोड़ा सा जानकारी कि फिटनेस का फंडा क्या है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह विषय आपको पसंद आया होगा। जो भी लोग फिट होना चाहते हैं वह इन बातों पर भी ध्यान देंगे कि फिटनेस का जो छत्र छाया है, प्रभाव है, आपके जीवन के हर क्षेत्र पर दिखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।